शुभ प्रभात बच्चों। आज की इस हिंदी की कक्षा में सरोज शर्मा की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आज का हमारा हिंदी का पाठ 2 अंधेरे का डर। ये एक कहानी के रूप में है बच्चों। पाठ आरंभ करने से पहले हमें तो ये जानना जरूरी है कि डर क्या होता है, डर क्यों होता है, उचित डर, अनुचित डर, प्रगति बाधक डर और डर का निवारण। तो हम सबसे पहले चलते हैं, डर क्या है। बच्चों, जब आप सड़क पे चल रहे हो, रास्ते में हो या आप छत पर चढ़े हुए हो, रास्ते में अचानक कोई गाय आपके पीछे लग जाती है या कोई बैल सींग उठाकर आपके पीछे लग जाता है या कोई कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और आप डर के भागने लगते हैं। स्वाभाविक है, उस समय आपके मुंह से चीखें भी निकलती हैं, वो होती हैं सहायता के लिए। वो जो डर है, वो डर होना स्वाभाविक है, वो वाजिब है आपका डर, क्योंकि उसमें नुकसान होने का खतरा होता है। यदि गाय ने आपको मार दिया सींग, बैल ने आपको गिरा दिया या कुत्ते ने काट लिया, तो ये आपकी जिंदगी पर प्रभाव डालती है और इसे आकस्मिक घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए आपका सहायता के लिए चिल्लाना और डर के भागना स्वाभाविक है। ये डर उचित डर के रूप में सामने आता है। अब हम आते हैं अनुचित डर को। हम पहले देखते हैं डर क्या है। ये तो हमने बताया, डर क्या है, एक नकारात्मक सोच है, एक नकारात्मक बाधा है। डर कुछ नहीं, हमारे अंदर की सोच है। डर एक नकारात्मक बाधा है जिसके अधीन हमें नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूं कि अनुचित डर क्या होता है। जैसे क्लास में आपको बुलाया जाता है बोर्ड पर, आपके शिक्षक आपको कोई प्रश्न देते हैं उसका हल करने के लिए, लेकिन आप डर कर सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। ये स्थिति क्यों आती है? क्योंकि आपको लगता है कि मेरा कहीं गलत हो गया तो, मेरा क्लास में मजाक उड़ जाएगा तो, इसलिए आप सहम कर बैठ जाते हैं। तो ये डर आपका कौन सा है? ये अनुचित डर है, ये आपकी प्रगति में बाधक डर है। यदि आप डर के इसी तरह बैठ जाएंगे तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब वही प्रश्न आप घर पे बहुत अच्छे से बनाते हैं, सही बनाते हैं, सुंदर राइटिंग में भी लिख लेते हैं, पूरा आपको याद है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप प्रश्न पत्र देख के बहुत बार चकरा जाते हैं। आप कहते हैं मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं ब्लैंक हो गया। क्यों? आपको ये भी एक डर है, मैंने जो याद किया था मैं सही लिख पाऊंगा या नहीं, इसलिए आप डरते हैं और अब ये डर आपको फिर प्रगति में बाधक हो जाता है। मगर परीक्षा में वही प्रश्न पत्र करने में आपको डर लगता है। जानते हो बच्चों, जो डर हमें जीने नहीं देता, जो डर हमें जीने नहीं देता, उसे बाहर निकाल देना बहुत जरूरी है। अब मैं एक उदाहरण देती हूँ। आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। जब अपने से बड़ों को आप साइकिल चलाते देखते हैं तो आप मम्मी पापा से जिद करते हैं, मुझे भी साइकिल ला के दो, मैं भी साइकिल चलाऊंगा। फिर आपको साइकिल मिल जाती है और आप जब चलाने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहली बात आपके अभिभावक की तरफ से आती है, देखो संभल के। फिर दूसरी बात आती है, चोट न लग जाए, किसी से भीड़ मत जाना। जैसे प्रश्न
एक एक ईंट की तरह आपके सामने डर की दीवार खड़ी कर देती है और आप उस डर के पीछे दुबक कर बैठ जाते हैं। परंतु क्या इस तरह बैठ जाने से आप कभी भी साइकिल चलाना सीख सकते हैं? नहीं ना, नहीं, कभी नहीं। पिछले पाठ में भी हमने आपसे साहस और हिम्मत के बारे में बात की थी। आपको बताया था साहस और हिम्मत से सभी काम सुचारू रूप से हो जाते हैं। आप हिम्मत करके सवालों के ईंटों की दीवार को तोड़कर गिरे, पड़े, ठोकरे लगी, परंतु आपका साहस आपका साथ नहीं छोड़ा, आपकी हिम्मत आपका साथ नहीं छोड़ी और परिणाम स्वरूप आप साइकिल चलाना सीख गए। क्यों? आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? क्योंकि आपने अपने डर पर काबू पा लिया, अपने डर को नियंत्रण में ले लिया। इसीलिए कहा जाता है कि डर से डर कर उसकी दीवार के पीछे मत बैठो, उसका मुकाबला करो। एक बार डर लगेगा, फिर हमारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वही इसके विपरीत, जहां डर को आपने काबू कर लिया, लेकिन वही इसके विपरीत आप यदि हिम्मत नहीं करते, आप हिम्मत हार जाते, तो आप जीवन के प्रगति पथ पर खड़े रह जाते, आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता तथा हम अपने बहुत से महत्वपूर्ण क्षण खो देते हैं इस डर के कारण। बच्चों, कहा भी गया है, हिम्मत अगर साज है, हिम्मत अगर साज है तो साहस उसका गीत है। हिम्मत अगर साज है तो साहस उसका गीत है। डर के थम न जाना बच्चों, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। तो बच्चों, अब हम अपना पाठ आरंभ करते हैं। इसकी सबसे पहले हम लोग रीडिंग लगाएंगे। पहले हम रीडिंग लगाते हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 16 यानी 16, पाठ 2 अंधेरे का डर। और जिनके पास नहीं है वो भी चिंता ना करें, मैं लाइनें पढ़ रही हूं, आप उसे ध्यान से सुनिए। अंधेरे का डर। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। किसने कहा है? यह चाणक्य नीति है। लगभग सभी अनूप को एक स्मार्ट बच्चा मानते थे। वह ऐसा था भी, पढ़ाई में होशियार, खेलों में बेहतर और हाजिर जवाब। पर अनूप का एक रहस्य था, उसे अंधेरे कमरे से बहुत डर लगता था। डर भी इतना कि अंधेरे कमरे में अकेले जाने के बाद तो छोड़िए, मध्यम रोशनी से भी उसे घबराहट होने लगती थी। अब बच्चों, अनूप नाम का ये बच्चा बड़ा ही स्मार्ट था, सब चीज में आगे, पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में। लेकिन उसके मन में भी एक छोटा सा डर पनपा हुआ था। और वो डर कोई खास डर नहीं था, उसे अंधेरे से डर लगता था। वो अपने माता पिता और अपनी बहन के साथ घर में रहता था, लेकिन फिर भी वो अपने कमरे में न सो करके अपनी बहन के कमरे में भाग आता और एक बड़ा सा बल्ब जला लेता था। लोग तो नाइट लैंप एक मध्यम रोशनी जलाते हैं ना, लेकिन वो उसको उस लाइट में भी डर लगता था, इसलिए वो बड़ा सा बल्ब जला के सोता था। पापा मम्मी के बेडरूम और कुमकुम के कमरे के बीच अनूप का सुंदर हवादार कमरा था। फिर भी रात को सोने के लिए वह कुमकुम के कमरे में घुस आता था। कुमकुम को भैया से बड़ी चिढ़ होती, क्योंकि अनूप सारी रात एक बड़ा सा नाइट लैंप की तरह जला के रखता था। अभी मैंने आपको बताया ना कि उसे इतना डर लगता था कि पापा मम्मी और बहन के कमरे के बीच में उसका सुंदर सा कमरा था, फिर भी उस सुंदरता को छोड़कर वो अपने डर के कारण इधर उधर भागते फिरता था।
अनूप को भी अपनी इस कमजोरी पर बौखलाहट होती थी। वह खुद समझ नहीं पाता था कि अंधेरे में ऐसा क्या है जिसका उसे डर लगा रहता है। बच्चों, जो भी व्यक्ति डरता है उसे खुद मालूम होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन उस डर के ऊपर वो हावी नहीं हो पाता और उस डर के तहत दबता चला जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि डर की दीवार उसके चारों तरफ खड़ी हो जाती है और उसे हिम्मत जुटाने की भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए सारे गुणों के साथ यदि एक अवगुण आ जाता है तो वो उस पर हावी हो गया है। जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे एक अवगुण मनुष्य के पूरे चरित्र को भी घेरे में ले लेता है। अब इतना स्मार्ट, इतना पढ़ने में अच्छा, इतना हंसमुख लड़का, लेकिन एक डर को लेकर के वो कहीं न कहीं अपने सुनहरे क्षणों को खो देता है। एक दोपहर क्लास टीचर कक्षा में आई और मेज पर ही बैठ गई। बिना बताए बच्चे जान गए कि आज कुछ खास बात है। एक रेडियो जॉकी के अंदाज में हवा में हाथ लहराकर टीचर ने घोषणा की कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक के नाम से आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अब क्या था कि अनूप क्लास में गया। क्लास में उनकी जो शिक्षिका थी वो आई। क्योंकि बच्चे रोज जिसको फॉलो करते हैं, जिसे देखते हैं, तो उनके हाव भाव से बच्चे समझ जाते हैं कि आज कुछ नया है या टीचर का मूड खराब है या बहुत अच्छा है। तो जैसे ही टीचर क्लास में आई और वो आकर के डेस्क पर ही बैठ गए और बच्चों की खुशी को निकालने के लिए उन्होंने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा कि बच्चों, तो बच्चे खुश हो गए कि जरूर आज कोई बहुत अच्छी बात मैडम सुनाने आई हैं। तो जब टीचर ने कहा आज हम पिकनिक पर जा रहे हैं, तो बच्चे एक क्षण के लिए स्तब्ध हो गए। लेकिन अब बच्चों, पिकनिक पूरे 2 दिन और 2 रातों की थी। हर किसी को पिकनिक में आना जरूरी था। बच्चे तो खुशी से उछल पड़े, किलकारियां भरने लगे और मारे उत्तेजना के मेज थपथपाने लगे। इधर अनूप के पेट में मारे डर के मरोड़े उठने लगे। 2 दिन तो ठीक है, घर से दूर एक रात भी वह कैसे निकाल पाएगा। तो बच्चों, आज के लिए हमारा ये लेसन अंधेरे का डर की रीडिंग हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें ये पता तो करना होगा कि आखिर अनूप ये दो दिन और रात कैसे निकाल पाएगा। हम अनूप से पूछते हैं और फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम जो पाठ पढ़ रहे थे, पाठ 2 अंधेरे का डर, उसी को हम क्रम से आगे बढ़ाएंगे। कल तक हमने पढ़ा था कि अनूप पिकनिक की बात सुन करके थोड़ा तकलीफ में आ गया था और बाकी बच्चे उछल पड़े थे। अब अनूप तकलीफ में क्यों आया? उसे क्योंकि घर से दूर रात भर वो कैसे रहेगा यही सोचता रहा। अब वो सोचकर एक प्लान बनाकर आया है। हम आगे बढ़ते हैं। अनूप बड़ी दुविधा में था। रात को खाने की मेज पर अनूप का लटका हुआ मुंह देखकर पापा जी ने उसका कारण पूछा। पिकनिक के बाद के साथ बिना रुके अनूप ने यह भी बता दिया कि 2 दिनों तक मटर गश्ती करने के स्थान पर वह घर पर रहकर पढ़ाई करना चाहता है। इसलिए पापा उसके लिए डॉक्टर के प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दी। पापा सब जानते थे कि पिकनिक छोड़कर अनूप को पढ़ाई क्यों सूझ रही है। उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया कि अनूप को जाना ही होगा। अनूप सोचने लगा,
जंगल के अंधेरे में जो होगा सो होगा। सहपाठियों के सामने पोल खुल जाएगी सो अलग। बच्चों बड़ा स्मार्ट बना फिरता था। आखिर पिकनिक का दिन आ पहुंचा। बच्चे खुशी खुशी बस में सवार हुए। गाते हंसते शोर मचाते सब चल पड़े। अनूप अपनी सीट पर सहमा दुबका बैठा रहा। झमझमा फॉल्स पहुंचकर उसने देखा कि जंगल के बीच में खुले हिस्से में 30-35 छोटे छोटे तंबू लगे। यहीं उन सबको रहना और सोना था। टीचर ने बताया कि हर तंबू में 2 बच्चे रहेंगे। अपना अपना साथी चुन लो। इस बार अनूप के सामने कोई दुविधा नहीं थी। उसने लपक कर नाहर को जा पकड़ा। सच में उसका नाम अजीत था और वह स्कूल का जूडो चैंपियन था। अनूप का साथी बनने के लिए नाहर ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। अनूप खुश था कि जूडो चैंपियन के साथ रहते अंधेरे से निकलकर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात ठंडी थी। खाना खाने के बाद दोस्तों की हंसी ठिठोली में शामिल हुए बिना ही अनूप और नाहर बिस्तर में आ दुबके। अनूप इंतजार करता रहा कि नाहर अब रोशनी बंद करेगा, तब रोशनी बंद करेगा। तभी एक खरखरी फुसफुसाहट से अनूप चौंक उठा। फिर उसे ध्यान में आया कि नाहर उससे कुछ पूछ रहा है। क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? अनूप को अपना भेद खुलता सा लगा। अरे वह ये क्या देख रहा था? वह नाहर खुद थर-थर कांप रहा था। नाहर ने बताया कि उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है और एक आश्चर्य की बात हुई। अनूप ने खुद को यह कहते सुना कि अंधेरे से क्या डरना। अब वह स्लीपिंग बैग पर पैर परे हटाकर उठ बैठा। यह तो अद्भुत था। अनूप को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने नाहर को थपथपा कर कहा, दोस्त तुम तो एकदम डरपोक निकले। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरा हाथ थाम लो और बेफिक्र होकर सो जाओ। अनूप का हाथ थाम कर नाहर निश्चिंत हो गया। लेकिन तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहीं यह सब बात सबको बता तो नहीं दोगे? नाहर ने पूछा। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे ऐसा ही एक पागल लड़का याद आ गया। अनूप ने दूर अंधेरे में ताकते हुए कहा। लेकिन वह पुरानी बात है। अब इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है? हमें अपना जीवन निडर होकर जीना चाहिए। डर की वजह से हम जीवन के कई महत्वपूर्ण अवसर खो देते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी इस कहानी की रीडिंग करने का तरीका। अब हम ये बताएंगे कि बच्चों, जब वो अनूप जंगल में जाने का लिए उसको पता चला तब वो डर गया, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि उसको तो डर ही तो उसका एक अवगुण था। आज जब उसने देखा कि इस खुले मैदान में इन तंबुओं में 2-2 व्यक्ति को रहना होगा और टीचर ने ये भी कह दिया कि आप अपना पार्टनर ढूंढ लो। अब वो सोचने लगा कि मैं किसको लूं? यदि मैं किसी को लेता हूं तो मेरा भेद खुल जाता है। तभी उसकी नजर नाहर पे पड़ी, जिसका असली नाम अजीत था। वो स्कूल का जूडो चैंपियन था। उसने सोचा, ये तो जूडो चैंपियन है, इसके साथ यदि मैं तंबू में रहूंगा तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। उसने
अपना पार्टनर चुन लिया नाहर को। नाहर भी हाँ तो कर दिया, लेकिन अनूप की तरह उसके अंदर का डर जग जाहिर नहीं था, क्योंकि वो तो चैंपियन था, सबकी नज़रों में महान था। लेकिन आज जब उसे अनूप के साथ रहना पड़ रहा है तो उसे डर लगने लगा कि आज मेरा भेद खुल जाएगा। जब सब लोग खा पी करके मस्ती करने लगे, अनूप और नाहर दोनों ही तो डरपोक थे। वो अपने तंबू में जाकर चुपचाप बैठ गए, क्योंकि अंधेरा होने लगा था। अब न तो अनूप नाहर को बताता है और न नाहर अनूप को बताता है। अब दोनों ही अपने अपने डर को एक दूसरे से साझा नहीं करते। तो बच्चों, जब तक आप अपनी कमियों को किसी से साझा नहीं करोगे तो उसका कोई उपाय या कोई निवारण नहीं मिल सकता। अब इनकी स्थिति देखिए, दोनों तंबू में अपने स्लीपिंग बैग के पास दुबके पड़े हैं और बाहर सब लोग मस्ती कर रहे हैं। अब अनूप को लगा कि कोई उसे धीरे धीरे कुछ बोल रहा है, तो क्योंकि वो डरपोक था इसलिए वो एक बार डर गया। फिर उसे ध्यान आया कि इस तंबू के अंदर फुसफुसाहट की आवाज आ रही है, मेरे और नाहर के बीच तो कोई है ही नहीं, तो जरूर नाहर कुछ कह रहा है। जब उसने ध्यान लगाया तो उसे उसका जो शक था वो बिल्कुल सही था। नाहर उससे धीरे धीरे कह रहा था, भाई तुझे अंधेरे में डर तो नहीं लगता है? अब चौंकने की बारी अनूप की थी। अनूप चौंका कि मैं तो खामखाई डर के अपने आप को ही सोच रहा था कि मैं ही डरपोक हूँ, नाहर चैंपियन है, इसके साथ रह के मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। ये नाहर जो इतना बड़ा चैंपियन है वो भी डर की बात कर रहा है। अनायास अनूप के मुंह से निकला, तुम क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरा हाथ पकड़ लो और निश्चिंत हो जाओ। उसने तैश में ये बात तो कह दी, लेकिन अब चूंकि अपनी प्रेस्टीज का भी सवाल है, भले ये सवाल प्रेस्टीज का रहा हो, अपनी इज्जत बचाने का रहा हो, उसके सामने धौंस जमाने का रहा हो, लेकिन उसने अपने डर को, अनूप ने अपने डर को जीत लिया। उसे खुद पे हंसी आने लगी कि आज मैंने ये क्या कर दिखाया। मैं कह रहा हूं कि तुम डरो मत, जबकि सबसे बड़ा डरपोका तो मैं ही। नाहर को लगा कि ये मुस्कुरा क्यों रहा है, ये जरूर मेरा पोल खोलेगा सबके सामने कि मैं चैंपियन हूँ। ऐसे तो मैं स्कूल में चैंपियन बनता हूँ और मैं उस तंबू के अंदर डर रहा था। तो उसने आहिस्ते से पूछा, डरते डरते, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या मेरी बात सबको बता दोगे? मुझे बेइज्जत कर दोगे? अनूप ने कहा कि नहीं भाई, तुम्हारी ये बातें सुन करके मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। एक वो पागल लड़का याद आ रहा है जो भी कभी इस डर से डरा करता था, और वो पागल लड़का और कोई नहीं, अनूप अपने आप को कह रहा था। आज अनूप ने अपने आप को पहचान लिया और उसका डर उसके जीवन में से काफूर हो गया। तो बच्चों, मैंने पहले भी आप लोगों को, पिछली कविता में भी आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि जब हम डर पे या अपनी विपत्तियों पे हावी हो जाते हैं तो जीत हमारी निश्चित होती है। तो इसी से रिलेटेड आपका ये लेसन भी है, ये था डर। तो अब बच्चों, आपको ये पाठ तो समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको असाइनमेंट दूंगी और उसके बाद आप लोगों को एक काम करने के लिए और कहूँगी, आप एक A4 साइज पेपर पे अपने मन के डर को लिखिएगा और उसके बाद उसका निवारण आपने कैसे किया वो जरूर बताइएगा। वो डर क्यों था, कब था, उसका निवारण कैसे हुआ, और उस पेपर को खूब अच्छे से डेकोरेट कीजिएगा। तो हम इसे एक्टिविटी के रूप में आपके बोर्ड पर डिस्प्ले करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।